वेलकम टू PS एडुटेक क्लासेज। आज हम लोग देखेंगे यूपी बोर्ड क्लास 9th का चैप्टर नंबर 13 पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन। तो इस चैप्टर में कौन कौन से शेप के बारे में अध्ययन करना है। तो पहला है क्यूबॉइड यानी कि घनाभ, पहला देखेंगे हम लोग घनाभ। दूसरा होगा क्यूब यानी कि घन। तीसरा होगा बेलन यानी सिलेंडर को क्या कहते हैं, तीसरा हो जाएगा बेलन। चौथा हो जाएगा शंकु, इंग्लिश में इसको बोलते हैं कोन। और पांचवा स्फीयर यानी गोला। छठा हो जाएगा अर्धगोला यानी हेमी स्फीयर। इन 6 शेप का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं पहले शेप से यानी घनाभ से। देखिए घनाभ में 6 फलक होंगे। कौन कौन सा, ये होगा एक, इसके सामने वाला 2, ये ऊपर वाला 3 और इसके नीचे जो होगा 4। ठीक है, 1 2 3 4। और ये देखिए एक ये होगा 5 और इधर सामने की तरफ जो होगा 6। तो कुल मिला के 6 फलक होते हैं। ठीक है, और सब सारे फलक कैसे हैं, आयताकार। कैसे हैं, आयताकार। सब में क्या होगा, लंबाई और चौड़ाई। तो इन्हीं फलकों को मिला के जब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो इनके पृष्ठ का क्षेत्रफल निकालेंगे। अंदर वाला देखिए कैसा बन रहा है, जो पूरा पीला वाला दिखाई दे रहा है, एक कमरे की तरह बना है। तो जब पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे हम लोग तो कमरे की चारों दीवारों के क्षेत्रफल का फार्मूला प्रयोग करेंगे हम लोग। जब देखिए यही बक्से की तरह होगा तो कैसा होगा, ऊपर की तरह, ये जो रेड वाला दिखा रहा है इसको खुला रहेगा, तो उसके लिए अलग हम लोग निकालेंगे फार्मूला। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल से। ठीक है, तो इसके फलक कैसे होंगे, सारे फलक आयताकार होंगे। तो इसमें क्या क्या आता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। तो कौन लंबाई होगा, कौन चौड़ाई और कौन ऊंचाई, इन सबको देख लेते हैं। ठीक है, तो पहले ये हो गया लंबाई, ये हो गया लंबाई, ये हो गया चौड़ाई और ये हो गया ऊंचाई। ठीक है, ये हो गया ऊंचाई। ठीक, तो उस पहला फार्मूला देख लेते हैं घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 इंटू एल इंटू बी प्लस बी इंटू एच प्लस एच इंटू एल। ठीक है, ये हो गया घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, हम निकालते हैं इसके पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी जो कमरे नुमा बना है उसका क्षेत्रफल। तो घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी ऊपर और नीचे वाला सतह को नहीं लेना है, इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कमरे के शेप का बना है। तो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल का फार्मूला लगेगा। तो क्या होता है, 2h l प्लस बी। ठीक है, ऊपर वाला और नीचे वाला सतह छोड़ दिए हैं तो क्या होगा, 2h l प्लस बी। यानी कौन सा फार्मूला लगा है, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल वाला। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल बोलने या इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, अब यदि घनाभ का ऊपर से ये वाला सतह खुला हुआ हो या फिर नीचे से, अगर प्रश्न में बोलता है कि नीचे से खुला हुआ है या फिर ऊपर से, तो कौन सा फार्मूला यूज होगा, लिख देते हैं। यदि घनाभ ऊपर से या नीचे से भी बोल सकता है, नीचे से खुला हो तो, ठीक है, यदि ऊपर से खुला हो तो, ठीक है, तो ऊपर से खुला हो तो ये रेड वाला नहीं लेंगे, तो इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, अब पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए ऊपर से खुला हुआ है तो ऊपर वाले को हटा देंगे और नीचे ये 5 फलक का लेंगे तो क्या हो जाएगा, कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल 2h l प्लस बी। ठीक है, और क्या करेंगे, एक सतह नीचे वाली है तो इसमें
एक सतह का और जोड़ देंगे, या फिर इसको दूसरे तरीके से निकाल सकते हैं। क्या करें, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लें और ऊपर वाले को हटा दें। तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2LB प्लस BH प्लस HL माइनस क्या कर दें L इंटू बी। दोनों तरीके से, किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं, दोनों तरीकों में से। अब क्या, यदि ऐसा क्वेश्चन कहे कि इस घनाभ में रखी जाने वाली सबसे बड़ी छड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी घनाभ का कैसे रखा जाएगा, इसके विकर्णता ही रखा जाएगा छड़, तो इससे घनाभ का विकर्ण निकालना पड़ेगा। तो घनाभ का विकर्ण क्या होगा, घनाभ का विकर्ण इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर। हम निकाल लेते हैं घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन क्या होता है, घनाभ का आयतन बराबर होता है L इंटू बी इंटू एच। घनाभ का आयतन होता है L इंटू बी इंटू एच, यानी LBH। ठीक है। अब घनाभ के किनारों का क्षेत्रफल, घनाभ के किनारों का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4 इंटू L प्लस बी प्लस एच। ठीक है। अब देख लेते हैं अगला शेप, घन। ठीक है, यह है घन। अब हम लोग देखेंगे घन के बारे में। इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब बराबर होता है, यानी कि यदि लंबाई भी a होगा, चौड़ाई भी a होगा और ऊंचाई भी a ही होगा। ठीक है। देखिए इसके 3 फलक दिखाई दे रहे हैं, 1 2 और 3। देखिए हर फलक के इस वाले एक के नीचे होगा और इसके उल्टा एक फलक, 2 के अपोजिट साइड भी एक होगा और 3 के भी। तो कुल इसमें कितने फलक हो गए, 6 फलक हो गए। ठीक है। तो जब इसका कुल पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या करेंगे, 6। और प्रत्येक शेप कैसा बनना है, देखिए आयताकार बनना है, लेकिन इसके लिए लंबाई, कैसा बनना है, ये प्रत्येक शेप वर्गाकार बनना है। तो और इस वर्ग की लंबाई और चौड़ाई सब क्या होती है, एक ही होती है, यानी कि ए। तो इसका फार्मूला क्या होता है, स्क्वायर वर्ग का a इंटू ए या a स्क्वायर, और 6 फलक हैं तो क्या करेंगे, 6 का गुणा कर दें, तो यही कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला, घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 6 फलक थे तो, और सब किसके थे, किस आकार के थे, स्क्वायर के। तो स्क्वायर का क्या होता है, भुजा स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 6a स्क्वायर। ठीक है, हो गया ये। अब कैसे निकालेंगे, देखिए ये कैसे दिखाई देगा, अगर इसको हटा दिया जाए ऊपर से तो ये चारों को दिखे तो कैसे दिखेगा, 4 दीवार की तरह दिखेंगे। ठीक है। तो क्या कर सकते हैं इसके, कुल चारों दीवारों का क्षेत्रफल, ये क्या है, कैसे फार्मूला आया है, कुल चारों दीवारों का क्षेत्रफल, दीवारों का क्षेत्रफल प्लस 2 ऊपर नीचे वाले हैं तो उनको छत मान लेते हैं, तो छत का क्षेत्रफल। ठीक है। तो कुल 4 दीवार को क्या हो गया, एक स्क्वायर, 4 स्क्वायर हैं तो 4a स्क्वायर, एक स्क्वायर का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है a स्क्वायर, और 4 हैं तो 4 का गुणा कर दिए 4 स्क्वायर, और 2 छत, ऊपर नीचे वाला, ऊपर वाला एक फ्लोर और फर्श, और ऊपर वाला एक छत, तो 2 ये हो गए, तो 2 स्क्वायर ये हो गए, तो 4a स्क्वायर और 2 स्क्वायर मिलके हो जाएगा 6a स्क्वायर। यही देखिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है। ठीक है। अब निकाल लेते हैं इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, हो गया इसका। अब निकाल लेते हैं इसका विकर्ण। घन का विकर्ण
घन का विकर्ण क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर है तो क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर, 3 रूट में रहेगा और ये बाहर आ जाएगा, ठीक है, 3a स्क्वायर, ठीक है। अगर इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले तो क्या हो जाएगा, यानी ऊपर नीचे वाले सतह को छोड़ के पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, यानी चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो चारों दीवारों का क्षेत्रफल क्या होगा, एक वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर, 4 है तो क्या करें 4 का गुणा कर दें, तो ये हो जाएगा पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 4a स्क्वायर, ठीक है। विकर्ण निकल चुका। अब इसका आयतन, घन का आयतन, घन का आयतन बराबर क्या हो जाएगा, 3 साइड है, ठीक है, तो a तो क्या हो जाएगा ए क्यूब या भुजा का क्यूब, ठीक है। अब देख लेते हैं कुल किनारों की लंबाई कितनी होगी, घन के कुल किनारों की लंबाई, किनारों की लंबाई बराबर हो जाएगा 12 इंटू ए, 12a, ठीक है। अब देखते हैं अगला शेप, अगला शेप है बेलन। ये बेलन या इंग्लिश में इसको बोलते हैं सिलेंडर। ये हो गई इसकी ऊंचाई, ये हो गई इसकी ऊंचाई, और देखिए ऊपर एक ये सर्किल बना हुआ है, ये सर्किल बना हुआ है तो इसकी ये हो गई त्रिज्या, और दूसरे नीचे भी एक सर्किल बना होगा तो इसकी भी त्रिज्या होगी, ठीक है। तो पहले इसका निकाल लेते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी इस वाले का क्षेत्रफल, ये जो वक्राकार है, तो इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई r h, ये होता है फार्मूला बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का। ये कैसे निकला है, दोनों जो वृत्त हैं उनको छोड़कर जो क्षेत्रफल निकालें, सिर्फ वक्र जो वक्राकार एरिया है उसका निकालें, तो क्या हो जाएगा, दोनों वृत्तों को छोड़कर निकाला गया है। कैसे निकला है, दोनों वृत्तों को छोड़कर ये निकला है क्षेत्रफल, ठीक है। ऊपर और नीचे वाले दो वृत्त हैं, इन दोनों को छोड़ दिया गया, ठीक है। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, जब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल लेंगे तो दोनों ऊपर नीचे वाले वृत्त भी लेंगे, तो बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, देखिए ये चारों दीवार ये रहेगा ही वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और दो वृत्त का क्षेत्रफल जोड़ देंगे, तो ये क्या है 2 पाई r h प्लस दो वृत्त है, एक वृत्त का होता है पाई r स्क्वायर, दो वृत्त है तो 2 का गुणा कर दिए। देखिए इसमें क्या मान है 2 पाई r का मान, तो यहाँ से बचा h और यहाँ से बचा एक r, तो ये हो गया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला 2 पाई r प्लस h या h प्लस r, ठीक है। अब बेलन का आयतन क्या होगा, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन होता है, देखिए ये जो सर्किल बने हुए हैं दो, तो उनका एरिया पाई r स्क्वायर होता है और h, ठीक है। तो बेलन का आयतन यानी वृत्त का क्षेत्रफल, देखिए वृत्त है, वृत्त का क्षेत्रफल का फॉर्मूला ये क्या हो गया, वृत्त का क्षेत्रफल इंटू ऊंचाई,
ठीक है। अब अगली आकृति देख लेते हैं। अगला है शंकु। ये है शंकु, यानी जिसमें आप आइसक्रीम खाते हैं या फिर मेहंदी वाला कह सकते हैं, जिसमें मेहंदी रहता है, कोन वाला मेहंदी जो आता है। ये है इसकी ऊंचाई, ये है इसकी त्रिज्या r और ये है l। ये ऊंचाई हो गई, ये त्रिज्या r हो गया और ये तिर्यक ऊंचाई हो गया l। क्या क्या दिया हुआ है? इसके आधार में वृत्त बना हुआ, उसका त्रिज्या, त्रिज्या हो गया, त्रिज्या बराबर r, ऊंचाई ऊंचाई h और तिर्यक ऊंचाई या बोले तिरछी ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई हो गई l। ठीक है। तो इन तीनों में क्या रिलेशन होता है, इसको पहले देख लेते हैं। देखिए l इजकल टू होता है अंडर रूट r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। ये कैसे आया? देखिए r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर कैसे आया? ये देखिए, ये वाले शेप को यहाँ से ये वाले को ले लेते हैं, जो ये बना है। देखिए ऐसे बना है, ये h हो गया, ये r हो गया और ये l। ये हो गया 90 डिग्री, ये l हो गया, इसको कर्ण, और ये r हो गया आधार और ये हो गया लंब, h हो गया लंब। तो पाइथागोरस थ्योरम से 90 डिग्री का है, तो पाइथागोरस क्या कहता है? कर्ण का स्क्वायर, यानी क्या कहता है? l का स्क्वायर इजकल टू आधार का स्क्वायर यानी r का स्क्वायर प्लस h का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा? l निकालना है तो l इजकल टू हो जाएगा r स्क्वायर प्लस h स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से l निकालते हैं। ठीक है। अब शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ, अब देख लेते हैं इसका वक्र, पहले वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल देख लेते हैं। l निकल आया तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू होता है पाई आर एल। ठीक है, ये हो गया शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये क्या है? नीचे वाले वृत्त को छोड़ दिया गया, यानी वृत्त को छोड़कर निकालते हैं, ये वृत्त को छोड़कर। ठीक। अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालेंगे तो वृत्त को भी लेंगे। शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या है? पाई आर एल, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। देखिए दोनों पाई आर कॉमन है, तो पाई आर कॉमन ले लिए, तो क्या बचा? यहाँ से बचा एल और यहाँ से आर। तो ये हो गया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला शंकु का। ठीक है। अब पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला हो गया। अब शंकु का आयतन, इसमें क्या बचा? अब शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन बराबर क्या हो जाएगा? 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है। अब अगली आकृति देख देते हैं। अगली आकृति है गोला। ठीक है, ये है गोला। ये गोले की त्रिज्या हो गई, ये हो गई त्रिज्या आर, त्रिज्या आर, और ये हो गया केंद्र। तो पहले देखते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है।
अब गोले का आयतन क्या होता है? गोले का आयतन बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, अब देख लेते हैं अगली आकृति। अर्धगोला। अर्धगोला कैसा होता है? कटोरे के आकार का अर्धगोला, ये है अर्धगोला। ठीक है, इसमें ये हो गई इसकी त्रिज्या आर, त्रिज्या ये आर हो गई, हाफ सर्किल है। ठीक, यानी हेमीस्फीयर है, अर्धगोला है, सॉरी हेमीस्फीयर यानी अर्धगोला है। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका क्या होगा? अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा, जो गोले का क्षेत्रफल था उसका आधा कर दें, पाई आर स्क्वायर। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 3 पाई आर स्क्वायर। अब अर्धगोले का आयतन क्या हो जाएगा? जो गोले का आयतन था उसको आधा कर दें, यानी 4/3 में 2 का भाग दे दें, तो क्या हो जाएगा? 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, इस तरह से सारे शेप का हमने पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का फार्मूला देख लिया। एक बार सब सारे फार्मूलों को समराइज कर लेते हैं, ठीक है, एक जगह। ठीक है, ऐसे पहला है घन, क्यूब यानी घन, दूसरा है घनाभ, ये है घनाभ। ठीक है, तीसरा है बेलन हो गया, ये हो गया शंकु हो गया, ये हो गया गोला, और ये हो गया अर्धगोला। ठीक है, तो इन सब का वाले आयतन, वॉल्यूम मतलब आयतन। ठीक है, और कर्व सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया को कहते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और यह है टोटल सरफेस एरिया यानी कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो घन के लिए क्या हो जाएगा? आयतन ए क्यूब, घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 4a² और घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a²। घनाभ का आयतन होगा L×B×H, घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा या पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 2H L+B, और कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा LB+BH+HL। बेलन का आयतन होगा πr²h, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा 2πrh, और बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 2πrh प्लस 2πr²। 2πr कॉमन है, यहाँ 2πr कॉमन ले लिए तो क्या बचा? यहाँ से बचा h और यहाँ से बचा r, 2πrh+r। शंकु का आयतन 1/3πr²h, शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल πrl, और शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल πr+l। गोले का आयतन 4/3πr³, गोले के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल 4πr², और इसमें वक्र पृष्ठ या कुल पृष्ठ एक ही होता है तो यही होगा 4πr²। अर्धगोले का आयतन होता है 2/3πr³, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 2πr², और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है 3πr²। ठीक है, इस तरह से इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे और आप लोग याद रखेंगे। इस स्लाइड का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग, प्लीज कीप वाचिंग।
BS EduTech classes. Please like, subscribe and share. Keep watching BS EduTech class.